जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज कोई व्लॉग नहीं है, छोटी-सी गपशप है आपके और मेरे बीच में। तो ये बात इस बारे में है कि जो 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में, जो अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा और उनके पूजन के बारे में मुझे कुछ बातें करनी है, मतलब आपसे। कि बहुत खुशी है दोस्तों कि इस कलयुग में भी हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने को मिल रहे हैं। मतलब कुछ शब्द नहीं है कि क्या बोला जाए और क्या जताया जाए। वो आपको भी शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन खुशी बहुत है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस कलयुग में हमें प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। तो 500 सालों की कठिन संघर्ष के बाद मतलब आज प्रभु श्री राम को उनकी सही जगह पे स्थापित किया गया है। तो भगवान के लिए कोई जगह तो नहीं है, तीनों लोग, पूरा ब्रह्मांड भगवान जी का है। तो कोई इंसान क्या ही उनके लिए घर बनाएगा ना। तो सबके पालन करता धरता तो वही है। बस ये है कि एक मानव रूप को, मतलब भगवान को मानने के लिए कोई रूप चाहिए होता है जिससे स्थापित कर पाए। तो बस वही प्रभु श्री राम अपने रामलला मतलब बाल अवतार में वहाँ पे बाल बाल रूप में उनकी जो मूर्ति बनाई गई है अयोध्या मंदिर में, जो अभी स्थापित की गई है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी। तो उस रूप में हम भगवान जी के दर्शन कर पाएंगे। और बहुत खुशी है कि इतने सालों के संघर्ष के बाद मतलब आज भगवान जी अपनी जगह पे विराजमान हो ही गए। और काफ़ी हमारे संतों ने और बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है। तो उन सभी को कोटि कोटि नमन हमारी तरफ से। और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे भारतवासियों को, हमारे हिंदुओं को, हमारे सनातनी भाई लोग, सभी लोग जिन्होंने भी इस चीज़ में अपना योगदान दिया। तो किसी ने दान करके, किसी ने लड़ाई लड़के, किसी ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के, है ना। तो 500 साल तक भी मतलब प्रभु श्री राम को अपना घर, अपनी जन्मभूमि होने के कारण भी उनको टेंट के नीचे रहना पड़ा था। तो 500 साल तक वो टेंट के नीचे रहे थे। अब त्रेता युग में तो उनको 14 साल का वनवास हुआ था। वो अपने उनके पिताजी यानी श्री महाराज दशरथ, जिन्होंने उनको वनवास भेजा था। तो कुछ इस तरीके का इस कलयुग में भी उनके साथ हुआ कि उनकी जन्मभूमि पे उनका मंदिर न बन के उनको अपनी जन्मभूमि में मतलब टेंट के नीचे रहना पड़ा। तो आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। और भगवान अपने घर में यानी अपनी जगह पे, अपनी जन्मभूमि में, अपने मंदिर में विराज चुके हैं और हमें एक बाल्यावस्था में दर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों कितने सौभाग्यशाली है हम कि इस कलयुग में भी हमें प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान जी का बुलावा रहे तो उनके दर्शन करने भी ज़रूर जाएंगे। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को कि इस कलयुग के टाइम में, जहाँ पे इतना अत्याचार है, इतना भ्रष्टाचार है, इतनी दुष्टता है कि मतलब धीरे धीरे एक मानवता लुप्त होती जा रही है। मतलब एक कहते हैं ना कि मानवता मतलब कहीं पे देखी ही नहीं जा रही है कि जहाँ देखो बुराइयाँ, भ्रष्टाचार और बस पाप ही फैला हुआ है। तो ऐसे युग में भी, ऐसे टाइम पे भी, इस कलयुग में भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान जी को मानते हैं, उनको पूजते हैं, उन पे आस्था रखते हैं और उनके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, इतने संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके अंदर आस्था है। जैसे हम उनके नहीं बोल सकते, हम हमारे अंदर भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्हीं के दिए हुए उन्हीं के बनाए हुए हम पुतले हैं। तो हाथ तो उन्हीं का है ना, उनके दान से ही हम बने हुए हैं। तो कितने खुशनसीब है कि उन्होंने हमें एक मनुष्य रूपी जन्म दिया है जहाँ पे हम अपने भाव उनको प्रकट कर सकते हैं, उनका नाम जप सकते हैं। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि मतलब मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। भगवान के नाम में जो सुकून है और जो श्रद्धा है, मतलब इतना ज्ञान नहीं है यार कि मैं किन शब्दों में मतलब आप लोगों को बताऊं। बस आप ये समझ लो कि सुख दुख तो इंसान की ज़िंदगी के दो पहलू है, वो तो चलते रहेंगे, है ना। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, इंसान की ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेगी। हर चीज़ पे हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपने इस मानव रूपी जीवन जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, इसके लिए हम अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए भगवान का नाम ज़रूर ले सकते हैं। कुछ मतलब जो एक सुकून मिलता है, जो श्रद्धा हमारे अंदर होती है भगवान के प्रति, बस मतलब कुछ नहीं, कुल मिला के ये कि बस भगवान भगवान भगवान, श्री राम, श्री राधे, श्री माता रानी। तो
कि मैं खुशी नहीं जता पाई अपने श्री प्रभु राम जी के आने की, लेकिन मेरे भाव, मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति हमेशा उनके लिए रहेगी और हमारा सर जो है उनके चरणों पे रहेगा हमेशा। और उनको कोटि-कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने इस कलयुग में अपने साक्षात दर्शन एक बाल्यावस्था में हमें दिए हैं, तो बहुत सौभाग्यशाली है। तो अपने इस जीवन को ऐसे व्यर्थ न जाने देना, प्रभु का नाम जपो और प्रभु आपको ज़रूर मतलब हर मुसीबत से रास्ता दिलाएंगे, आगे निकलने का हिम्मत देंगे, है ना। इंसान देखो इतना प्यारा रूप दिया हुआ है कि हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, मतलब अपनी हर चीज़ को मतलब ऐसे जता पा रहे हैं। तो पहले तो शुक्रगुजार उनका है कि उन्होंने हमें मनुष्य रूपी जन्म दिया अपना नाम जपने के लिए। तो ये जन्म है मतलब ये है कि जो ये मानव रूपी शरीर जो हमें मिला है इसको व्यर्थ न जाने देना। कि देखो एक भाव में, एक नाम में जो शक्ति होती है, जो सुकून होता है ना, वो देखो करने को सब कर रहे हैं, हर कोई प्राणी कर रहा है, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है अपने माध्यम, मतलब चाहे देख के चाहे बोल के, है ना। इतनी बड़ी शक्ति भगवान ने हमें दी है, तो उसका हमें भगवान को शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके चरणों पे हमेशा हमारा सर होना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें इतनी बड़ी शक्ति दी है और इतना प्यारा रूप दिया है जिससे हम आपका नाम जप पा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा कि इस कलयुग में भी भगवान के प्रति इतनी आस्था देखने को मिली मुझे, और इतना मतलब पूरा देश, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोकों में मतलब जय जयकार छाई हुई थी भगवान जी की। तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। तो सोचो एक भगवान के नाम में मतलब हम इतना खुश हो जाते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं, इतनी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो रोज़ उनका भजन करेंगे, रोज़ उनका नाम जपेंगे, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी खुद ही आती रहेगी, जिससे हमें अपने सुख दुख को झेलने की क्षमता बढ़ेगी। और बस जब इतनी हिम्मत खुद में होगी तो बाकी रास्ते तो ऐसे ही खुल जाएंगे। तो दोस्तों कोटि कोटि प्रणाम उन सभी लोगों का, और दिल से धन्यवाद जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने में इतना संघर्ष किया, इतना योगदान दिया। किसी ने धनराशि दे के, किसी ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के, और हमारे संतों का जो संघर्ष था उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़के हमारे प्रभु श्री राम को विराजमान किया है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों खुशी तो बहुत है, अब जता नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतना ज्ञान मुझे नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। बस खुशी इस बात की है कि हमारे प्रभु श्री राम लौट के आ चुके हैं एक कल की अवतार में, कलयुग में, और हमारा उद्धार करने के लिए। तो भगवान का नाम जपा करें, प्रभु श्री राम या राधे श्याम या राधा रानी, कोई भी हो, परमात्मा तो एक है ना। बस नाम अलग अलग है, जो नाम आपको प्यारा लगे उस नाम में आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। तो मैं तो सभी के ले लिए। तो कुछ ऐसी थी फिर मेरी बातें, और उस दिन कुछ ऐसा ही था कि मैं भजन कीर्तन में नहीं जा पाई या कोई वीडियो नहीं बना पाई, पर मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बातों के माध्यम से गप ही मार लेती हूँ आपसे कि कोई तो मेरी बातें सुनेगा। वैसे आप लोग सुनते हैं तो कमेंट करते हैं और रिप्लाई करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो बस अकेली बैठी हुई हूँ, कभी कभी मन करता है कि मतलब बात कर लूँ आप लोगों से। तो क्या पता कुछ मेरे दोस्त लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे, या जो भी मुझसे दूर है जिनसे मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो मेरी बातें ज़रूर सुनेगा। जो हाल ही में मतलब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की गई भगवान जी की, और वहाँ पे उनको विराजमान किया गया, तो बहुत खुशी हुई। बस यही जताना चाह रही थी। तो कुछ चीज़ें जो नहीं मालूम है उनको भी जानने की कोशिश करूँगी, और बस धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाएगा। तो देखते हैं प्रभु श्री राम कैसी बुद्धि देते हैं हमें। तो दोस्तों कुछ ऐसी थी मेरी बातें, और कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, मतलब अपनी बातों को। तो मैंने ब्लॉग के माध्यम से आपसे बातें की, तो कैसा लगा, क्या लगा, और हमारे प्रभु श्री राम के लिए आपके मन में क्या भाव है, उनके दर्शन पाने को आप कितने बेचैन हैं, ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और जय श्री राम ज़रूर लिखना। बाकी चलती हूँ फिर मैं भी छत में धूप सेकने, और ऐसी गप्पें मारने का मन किया तो मैं आ जाऊँगी तो पक्का करके आपसे मिलने। कमेंट में ज़रूर करना कि किसको मुझसे बातें करने में अच्छा लगता है। तो बोलो जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।